वेलकम बैक। वज़ीर आला KP का खुद अफगानिस्तान से बात करने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर कहते हैं पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बार बार कहा काबुल से बात करें, इन्हें होश ही नहीं। मेरा खून बह रहा है, कब तक खामोश रहूं, अब बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप पॉलिसियां अपने घर में रखें, मैं सूबे की हैसियत से वफ्द भेजूंगा, मसला हल करूंगा। आपको अच्छा लगे वेरी गुड, अच्छा नहीं लगे वेरी वेरी गुड। लहजा नरम कर लेता हूं लेकिन सोच और नजरिया नहीं बदल सकता। यार अफगानिस्तान के पास मुझे वफद भेजे तो बात करो यार। अफगानिस्तान हमारे पड़ोसी हैं, एक जबान हम बोलते हैं, हमारी 1200 से ज्यादा किलोमीटर की बॉर्डर है। मुझे उनसे बात करने दो, क्या हो रहा है पाकिस्तान में, परवाह ही नहीं है, क्योंकि खून मेरा बह रहा है। मेरा खून क्या पानी है, मैं कब तक बर्दाश्त करूंगा। अब मैं ऐलान करता हूं यहाँ पर, आपकी अपनी पॉलिसी है तो अपनी पॉलिसी अपने घर में रखो। मैं खुद अफगानिस्तान से बात करूंगा, मैं खुद अफगानिस्तान से बात करूंगा। बता रहा हूँ कि मैं हैसियत सुबह वफद भेज के मुलाकात करूंगा, उनके साथ बैठ के बात करूंगा, मसला मैं हल करूंगा। अच्छा लगता है वेरी गुड, नहीं लगता वेरी वेरी गुड। मैं लहजा नरम कर लेता हूं, लेकिन मेरी सोच और मेरा नजरिया कभी भी कोई नहीं बदल सकता। मैं ललकारूं तो फिर मेरी बात पसंद नहीं आती। मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूं, मैं तुम्हारे बाप का मुलाजिम हूं, मैं तुम्हारा मुजारा हूं। आप मुझे जवाब नहीं देंगे तो मैं बोलूंगा, मैं पूछूंगा, मैं ऊंचा बोलूंगा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से पेशावर में तैनात अफगान कौंसल जनरल हाफिज मुहिबुल्लाह की मुलाकात। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम और सूबे में मुकीम अफगान शहरियों को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल, तिजारत के फ़रोग़ समेत दीगर मामलात पर भी बातचीत हुई। अली अमीन गंडापुर ने कहा खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान के अवाम के दरमियान कई कदरें मुश्तरक हैं। सरहद पार लोग लसानी, मजहबी, सकाफती और इंसानी रिश्तों में बंधे हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग से दोनों इतराफ के लोग मुश्किलात से दो चार है। इलाकाई अमन पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के मुफाद में है। वक्त आ गया पायदार अमन के लिए संजीदा कोशिशें होनी चाहिए। वज़ीर आला का कहना था विफाक जिरगा तश्कील देकर अफगानिस्तान से बातचीत करे। सरहद पर तजारती सरगर्मियों की राह में रुकावटें दूर करने की ज़रूरत है। अफगान ताजरों की सहूलत के लिए बॉर्डर पर खुसूसी डेस्क कायम होनी चाहिए। वज़ीर आला KP का अफगानिस्तान से मुज़ाकरात का बयान विफाक पर हमला है। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ ने कहा कोई सूबा बराह रास्त किसी मुल्क से मुज़ाकरात नहीं कर सकता। जिस रास्ते पर वज़ीर आला KP चल रहे हैं और अपनी पार्टी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं वो ज़हर कातिल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बयान बगावत और विफाक के वजूद से इनकार है। नून लीग की रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं क्या मुल्क में चार खारजा पॉलिसियाँ चलेंगी? ये बात IMF को ख़त लिखने से भी ख़तरनाक है। किसी का इरादा नहीं है कि सूबा अपनी अलग पॉलिसी बनाए। PTI के रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं अली अमीन गंडापुर का कहना है अफगानिस्तान से बात की जाए। यकीन दिलाता हूँ विफाक का इख्तियार विफाक ही इस्तेमाल करेगा। आइन और कानून से मावरा कोई चीज़ नहीं होगी। इरादा नहीं है कि सूबा जो है कोई फॉरेन पॉलिसी अपनी बनाने चला है, ऐसा नहीं होगा। अली अमीन सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में हमें बात करनी होगी कि जो यहाँ पे शोरिश है उसकी कड़ियाँ मिलती हैं अफगानिस्तान से, उनको हमें ख़त्म करना होगा। यकीन दिलाता हूँ बिल्कुल आइन और कानून के दायरे में होगा। जो इख्तियार विफाक का है वो इख्तियार विफाक ही का है, विफाक ही उसको इस्तेमाल करेगा। खारजा पॉलिसी के हवाले से कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आइन और कानून से मावरा है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर का सहाफ़ियों पर तबसरा नामुनासिब करार दे दिया। अडियाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अली अमीन गंडापुर की सहाफ़ियों से मुतालिक गुफ्तगू नामुनासिब थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सहाफ़ियों से मुतालिक ऐसा नहीं कहना चाहिए था। बानी ने कहा अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू की तायीद नहीं करता, जोश खिताबत में कुछ ज़्यादा बोल गए। सहाफ़ी दबाव के बावजूद अपनी जिम्मेदारियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। सहाफ़ियों से मुतालिक कहता हूँ कि वो जहाद कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इस्लामाबाद जलसे में सहाफ़ियों पर इल्ज़ाम तराशी की नामुनासिब लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे। हमारा कुछ बिकाऊ मीडिया और सहाफ़ी बिकाऊ जब सामने बैठे होते हैं, अपना कलम वो बेच चुके हैं। मैं लानत भेजता हूँ तुम्हारी सहाफ़त पे। बिकाऊ टट्टू ये जो सहाफ़त कर रही है, मैंने नोट भी खा, मेरा मूड बने। इन लोगों को नंगा करके पूरी दुनिया को बताओ कि सहाफ़ी नहीं लिफाफी है। क्या बानी PTI का मिलिट्री ट्रायल होगा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत से पूछ लिया। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल को हुकूमत से हिदायत लेकर पीर को आगाह करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए। वजीरों की तरफ से साबिक वज़ीर आज़म के मिलिट्री ट्रायल की धमकी दी गई। बानी PTI सिविलियन है, मिलिट्री ट्रायल दरख्वास्त गुजार और अदालत के लिए बाइस फिक्र है। जवाब दें, क्या बानी PTI के मिलिट्री ट्रायल का मामला ज़ेर गौर है? बानी PTI के वकील अजीज भंडारी ने कहा खदशा है उनका मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, ऐसा है तो विफाक से वाज़े मौक़िफ़ आना चाहिए। आज हम कहते हैं कि अभी कुछ नहीं है, कल आप मिलिट्री ट्रायल का ऑर्डर ले आएं, फिर क्या होगा?
खानपुर में कौमी असम्बली की सीट पर ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को वाज़ेह बरतरी, जियालों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। NA 171 खानपुर ताहिर रशीदुद्दीन पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक ताहिर रशीदुद्दीन को तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार पर वाज़ेह बरतरी हासिल है। ताहिर रशीद 74,767 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। PTI के हसन मुस्तफ़ा 35,008 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। कराची में गैर कानूनी पेट्रोल पंप ने तबाही मचा दी। आग लगने से एक शख्स जाँ बहक और पूरी इमारत तबाह हो गई। शाह फैसल कॉलोनी में 5 गैर कानूनी पंप चलने का इंकशाफ। इलाका मकीन कहते हैं हर पंप से भत्ता वसूल किया जाता है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं नजीर शाह। कराची के इलाके शाह फैसल में गैर कानूनी पेट्रोल पंप की दुकान में आतिशज़दगी वाक़े का मुकदमा जाबाग शहरी के भाई सलमान की मुद्दियत में दर्ज कर लिया गया। गवर्नर साहब ने कल मुझसे प्रॉमिस किया है कि 3 दिन के अंदर नुकसान का अजाला करेंगे, लोगों को जिम्मेदारों को पकड़ेंगे और लेके आएंगे। पूरी बिल्डिंग जल के राख हो गई। गैर कानूनी पेट्रोल पंप के मामले पर जिला इंतजामिया और मुतल्लिका इदारों की गफलत भी सामने आ गई। सिर्फ शाह फैसल कॉलोनी में 5 पेट्रोल पंप यूनिट्स मौजूदगी का इंकशाफ सामने आया। तमाम गैर कानूनी पंप का मालिक भी मुबैना तौर पर एक ही निकला, जो वाक़े के बाद से फरार है। एक पेट्रोल पंप नहीं है, तकरीबन 5-6 बन रहे और ये पुलिस की सरपरस्ती में चल रहे हैं। आते हैं भत्ता लेते हैं। 2-3 दफा पहले भी यहाँ पे आग लगी है। जिन इदारों का काम है कि वो इन चीजों को रोके, वही इन्वॉल्व उनके साथ हो, तो फिर आफरीन है निजाम पे। पुलिस हुकाम का कहना है इस वाक़े में पुलिस की कोई गफलत या कोताही नहीं। पुलिस ने दुकान को बंद करा दिया था। मालिक ने कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले रखा था। इससे पहले भी काफी रिपोर्ट्स दी हैं और इसकी तो मैंने पर्सनली भी बहुत दी थी और डीसी साहब के पास ये तमाम रिपोर्ट्स थ्रू SSP जा चुकी हैं। अरवा न्यूज पर गैर कानूनी पेट्रोल पंप की खबर नशर हुई तो जिले इंतजामिया ने फुर्तियां दिखाई। शाह फैसल के इलाके में कायम तमाम गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट्स असिस्टेंट कमिश्नर शाह फैसल ने सील कर दिए। फ्लैट मकीनों की दरख्वास्त के बावजूद इस नोजिल की इजाजत देना एक संगीन गलती थी। सवाल ये बनता है कि आखिर इस सानहे का कौन जिम्मेदार है। कैमरामैन मोहम्मद मोहसिन के साथ नजीर शाह, ARY न्यूज कराची। शाह फैसल कॉलोनी में 6 सितंबर को गैर कानूनी पंप पर मोटरसाइकिल में आग लग गई। हादसे के बावजूद हुकाम के कान पर जू न रेंगे। ARY न्यूज़ ने CCTV फुटेज हासिल कर ली है। सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। सलमान, बताइएगा, ये CCTV फुटेज इसी पेट्रोल पंप की है जिसकी हमने अभी रिपोर्ट भी दिखाई थी और जिसमें आग लगी थी बाइक में? देखिए, ये वही पेट्रोल पंप है जिसमें गुज़िश्ता रोज आग लगी थी। इस पेट्रोल पंप में मोटरसाइकिल सवार शहरी ने जैसे ही पेट्रोल डलवाया उसके बाद अचानक आग भड़क उठी थी और दुकान पर मौजूद लोगों ने फौरी तौर पर आग बुझाई। 6 सितंबर को ये पेश आने वाले वाकये का इलाका मकीनों को पता चला था, पुलिस को भी पता चला था, लेकिन किसी ने फौरी तौर पर कोई नोटिस नहीं दिया। इस वाकये के चंद रोज बाद ही एक बड़ा सानिया उसी इलाके में रिपोर्ट हुआ और सबसे अहम बात यह है कि शाह फैसल 3 नंबर का ये मरकजी इलाका है। मेन रोड पर ये गैर कानूनी पंप चल रहा था। जिले इंतजामिया मामले से लायन थी। पुलिस की जानिब से भी पुलिस दावा करती है कि उनकी जानिब से कार्रवाई की गई, लेकिन खुलेआम यहाँ पे पेट्रोल फरोख्त किया जा रहा था रिहायशी इमारत के साथ। जी सलमान, ये वही मनाजिर हैं गुज़श्ता रोज़ के जब आग लगी और इसके बाद पूरी इमारत में आग लग गई थी। और इससे पहले की जो दूसरी जानिब हम फुटेज दिखा रहे हैं, ये बाइक में आग लगी थी। 6 सितंबर के मनाजिर हैं CCTV फुटेज के और ये वही पेट्रोल पंप है जिसमें कल आग लगी और इस भड़कती आग ने पूरी इमारत तबाह कर दी। दूसरी जानिब आपको मनाजिर दिखा रहे हैं उस वक्त की CCTV फुटेज है जब बाइक में आग लगी थी और ये वही पेट्रोल पंप है जिसमें गुज़श्ता रोज़ आग लगी और पूरी इमारत तबाह हो गई। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई। IG सिंध की दरख्वास्त पर महकमा दाखिला सिंध ने हुक्मनामा जारी कर दिया। कराची जुनूबी में 13, 14, 16 और 17 सितंबर को डबल सवारी पर पाबंदी होगी। कराची शर्की में 13, 16 और 17 सितंबर जबकि गरबी में 16 और 17 सितंबर को डबल सवारी पर पाबंदी रहेगी। हैदराबाद में 12 रबीउल अव्वल तक मोटरसाइकिल डबल सवारी पर पाबंदी होगी। दादू सक्खर में 16 और 17 सितंबर को मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी होगी। खैरपुर और घोटकी में 17 सितंबर तक जबकि लाड़काना डिवीजन में 17 सितंबर को मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी होगी। वेलकम बैक।
स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी का ऐलान कर दिया। 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी की गई है। शरह सूद 19.5% से कम होकर 17.5% हो गई। मॉनेटरी कमेटी के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई की शरह में कमी हो गई। अगस्त 2024 में 9.64% पर आ चुकी है। आइंदा माह भी कमी का इम्कान है। ताजे बरादरी ने शरह सूद में 500 बेसिस पॉइंट्स तक कमी का मुतालबा किया था। वज़ीर आज़म ने कहा है शरह सूद में कमी से मईशत और कारोबार को फ़ायदा होगा। IMF से मुज़ाकरात में दोस्त मुल्कों ने पूरी तरह साथ दिया। एटमी ताकत है, हर वक्त कर्जे मांगना अच्छी बात नहीं। कैबिनेट की मीटिंग का आगाज अच्छी खबर से है कि पॉलिसी रेट में 2% की स्टेट बैंक ने कमी की है। 19.5% से कम होकर 17% पे आ गया है, जिससे कि यकीनन मईशत को फायदा पहुंचेगा। स्टेप बाय स्टेप बेहतरी आ रही है। IMF के साथ गुफ्तगू अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। यकीनन मामलात इसी तरह नहीं चल सकते। कर्जों से हमें जान छुड़ानी होगी, अपने पाँव पे खड़ा होना होगा। एक न्यूक्लियर ताकत है और अगर हम हर रोज कर्जों के लिए दरखास्तें करेंगे तो उसकी जो अहमियत है कमी वाक़या होती है। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। IMF का 25 सितंबर को पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी का इम्कान। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोज़ेक की वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात जुलाई में मुकम्मल हो गए थे। पाकिस्तान के लिए $7 अरब के नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत हुई थी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 25 सितंबर को होगा। इजलास में पाकिस्तान के लिए नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मंजूरी दिए जाने का इम्कान है। IMF से तमाम मामला तय पा गए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का बयान। कहा रवां माह IMF बोर्ड इजलास में मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ IMF की मुज़ाकराती टीम और मुताल्लिका इदारों के शुक्रगुजार हैं। मईशत इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामज़न है। पॉलिसी रेट में कमी से सरमायाकारी कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा होगा। मुआशी सरगर्मियाँ बढ़ने से रोजगार के मौके पैदा होंगे। महंगाई की शरह में मुसलसल कमी से आम आदमी को रिलीफ मिलना शुरू हो गया। बिजली के महंगे बिलों की सताए आवाम के लिए खुशखबरी। वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर दूसरी पावर कंपनी भी टैरिफ कम करने पर तैयार। लिबर्टी पावर के बाद गुल अहमद विंड पावर ने भी कीमतों में कमी करने का इंदिया दे दिया। गुल अहमद एनर्जी के चेयरमैन दानिश इकबाल ने कहा बहैसियत प्रोड्यूसर मुल्क की मुफाद में बेहतरी के लिए कोशां हैं। तवानाई के मसाइल काबू करने के लिए इक़दामात नागुज़ीर हैं। विंड और सोलर प्लांट के जरिए बिजली बनाई जाएगी तो टैरिफ बहुत कम हो जाएगा। मुल्क में बिजली की तलब ज़्यादा, पैदावार कम है। हमें बैरूनी सरमायाकारों को लाकर सस्ती बिजली बनाने की कोशिश करनी है और उनसे बातचीत करके कोई रास्ता निकालना होगा। ऐवान का माहौल बेहतर बनाने वाली कमेटी का अपना माहौल गर्म। मीसाखे पार्लियामेंट कमेटी के पहले इजलास में गर्मा गर्मी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कमेटी छोड़ने की धमकी दे दी। स्पीकर कौमी असम्बली की बनाई गई कमेटी का इजलास शुरू हुआ तो ख्वाजा आसिफ और PTI रहनुमाओं में सख्त जुमलों का तबादला हुआ। वज़ीर दिफा ने कहा हम यहाँ शाबे गरीबा सुनने नहीं आए, जो हुआ वो PTI का बोया हुआ है। ख्वाजा आसिफ इजलास से वॉकआउट करने लगे तो मौलाना फजल रहमान और महमूद खान अचकजई ने उन्हें रोकते हुए कहा बैठें और बात करें। इजलास में मौलाना फजल रहमान ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की मुखालफत करते हुए कहा किसी इदारे में तोसी की हिमायत नहीं करेंगे। वाज़े किया JUI अपोजिशन में है और रहेगी। खुर्शीद शाह बोले हालात ठीक करने के लिए माजी बुलाना होगा। इजलास में साहबजादा हामिद रजा की तजवीज़ पर खुर्शीद शाह का मुतफ़िका तौर पर चेयरमैन मुंतखब किया गया। इजलास में अपोजिशन उमर अयूब, इसाक डार, खालिद मकबूल, चौधरी सालिक, अलीम खान और दीगर ने शिरकत की। इनके सुनने आए अपने मादी पे तो नजर जुड़ाएं। इन्होंने क्या किया है? सारा दिन मिलते करता रहा कि मेरी बीवी से बात करा दो या मुझे उसका हाल पूछ लेने दो। पर्चा राना से मैंने हेरोइन के पर्चे की सबसे पहले मजम्मत मैंने की थी। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं उस 4 साल की हुक्मरानी की बात कर रहा हूँ। स्पीकर कौमी असम्बली ओहदा छोड़ने के बारे में सोचने लगे। अयाज सादिक ने कहा कि सबकी बातों से लगता है जैसे जिम्मेदार मैं हूँ, अब मुझे सोचना पड़ेगा बतौर स्पीकर काम करना है या ओहदा छोड़ दूँ। आप लोगों को अंदाज़ा नहीं मुझ पर किस हद तक दबाव है, ये सिर्फ मुझे मालूम है। सुप्रीम कोर्ट ने टीवी चैनल्स के खिलाफ तौहीन अदालत केस में टीवी चैनल्स की गैर मशरूत मुआफ़ी मंजूर कर ली। PBA ने अदालत को यकीन दहानी कराई टीवी चैनल्स खुद एहतसाबी का अमल बेहतर बनाएंगे। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।